बाद पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्म पर गरमारी सियासत की करेंगे। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण वाले ऐलान से पहले ही बंगाल में सियासी उबाल है। अब 7 दिसंबर को कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ की तैयारी हो रही है। इस बड़े आयोजन में स्वामी रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हो सकते हैं। साथ ही देश भर के 2000 साधु संत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले घुसपैठी और एसआर का मुद्दा गूंज रहा है और अब धर्म पर संग्राम तेज होता दिख रहा है। बाबरी मस्जिद के पोस्टर, इलाके में बाड़ लगाने का काम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलदांगा इलाके में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की तैयारी तेज हो गई है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया है। हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं 6 तारीख आएगी, सैटरडे बेला 12 बजे मैं वहाँ मौजूद रहेंगी, 10 बजे से मौजूद रहेंगी। किसी को हिम्मत है तो वहाँ आके मेरा काम के बाधा देगी, ऑब्जेक्शन देगी, करने नहीं देगी। वो रहेगी वहाँ ना मैं ही रहेगी, तो बाद में पता मिल जाएगा। एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद जिले में ही बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण का ऐलान कर दिया है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट 6 दिसंबर को ही इसका शिलान्यास करेगा। दिसंबर से बहरमपुर का राम मंदिर शिलान्यास होगा। उस दिन को हमारा केंद्रीय और स्टेट प्रदेश नेतृत्व पे वहां पर आएंगे। वो साधु सन्यासी का मौजूद होगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। जाहिर है इन 2 गतिविधियों से सूबे का माहौल और गर्माएगा। लेकिन यहाँ ये 2 आयोजन ही नहीं, कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 7 दिसंबर को सनातन संस्कृति संसद ने गीता पाठ करने का ऐलान किया है। इसमें बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे, जिन्होंने सनातन संस्कृति संसद इस बार 4 साल की पूर्ति मना रही है अपनी इस गीता जयंती पर्व में। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है, जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। आज तक ब्यूरो। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़ गए। अनुपम, अब किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है आने वाले दिनों में और क्या क्या देखेगा इसके संबंध में? जी देखिए, अभी तो फिलहाल 2 मुद्दों पर राजनीति बड़ी तेज है, उफान मार रही है। एक तो एसआईआर का मुद्दा है जो पिछले कई दिनों से चल रहा है। ममता बनर्जी इसके विरोध में लगातार रैली कर रही हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, और आज ही हमने बीजेपी के मंत्री सुकांतु मजूमदार से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो मैं कहूँगा चुनाव आयोग से कि इसकी मियाद बढ़ाई जाए, 6 महीने और बढ़ाई जाए। ममता बनर्जी का टेन्योर खत्म होगा, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, फिर एसआईआर करके फिर चुनाव किया जाए। तो बीजेपी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि एसआईआर यहां पर होगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर का विरोध है, एसआईआर के विरोध में वो लगातार रैली कर रही हैं। वहीं बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो भी तूल पकड़ चुका है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के बागी नेता हैं वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को शिलान्यास होगा, जबकि टीएमसी ने अपना नाता इससे बिल्कुल अलग कर लिया है। टीएमसी का कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाजपा कह रही है कि वो राम मंदिर बनाएगी। तो इस तरह से एसआईआर और धर्म की राजनीति इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें पूरी तरह से घुल मिल गई है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग तेज है। मुर्शिदाबाद जिले में दोनों दलों के नेताओं के बीच बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया तो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शाखारव सरकार ने राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी और उसका पोस्टर भी जारी कर दिया। दोनों ही पोस्टर्स आपके सामने, एक तरफ बाबरी मस्जिद निर्माण का ऐलान, दूसरी तरफ राम मंदिर बनाने का ऐलान। इस पर खूब राजनीति देखने को मिल रही है। तो
तो जहां एक तरफ मुर्शिदाबाद की जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात हो रही है और दूसरी तरफ जमीन के मालिक ने ऐसे दावों को पूरी तरह नकारा और उनका कहना है कि इस खबर को लेकर लोग उनकी जमीन देखने आ रहे हैं, जो कि सच नहीं है। अब उन्होंने जमीन पर बाड़ लगा दी है और दावा किया कि उन्होंने टीएमसी विधायक को अपनी जमीन नहीं बेची है। আমার জায়গাতে আমি ঘেরছে টাকা কেন হঠাৎ করে ক্ষেত্রে হঠাৎ করে ঘেরছে, এই লোক এসে ভাবছে যে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে, এখানে হবে বলিতে হবে, তাই ভাবছে এখানে। আর এখানে হুমায়ুন একদিন রাস্তাতে যাচ্ছিল, আমার জায়গাটা সেই আমি মাপজোক হচ্ছিল, হ্যাঁ এখানে বসেছিল। তো পাবলিকও হয়তো ভাবছে, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া যারা কাজ করে তারাও ভাবছে হয়তো এই প্লেসটা হয়তো ঠিকঠাক হয়েছে। আজকে ঘেরতে লাগলেন কেন? আজকে খেতে লাগছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে লোক আসছে, এখানে ভাবছে যে এই প্লেসটা এই যে ভিডিও করার জন্য ওকে ঘেরতে বাধ্য হচ্ছে এবং চাষও করছে, চাষও করছে। এই কারণে কথা, অন্য কোনো কারণ না। হুমায়ুন কবির তো জায়গাটা কিনেছিল না কিনে? না। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जमीन के मालिक ने जमीन बेची नहीं तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वहीं आधारशिला रखेंगे? जी बिल्कुल, जबकि हम लोगों ने जब बातचीत की, जो ज़मीन का मालिक है उसने कहा कि हम तो ज़मीन बेच ही नहीं रहे हैं, जबकि लोग देखने आ रहे थे तो उसने बाड़ लगा दी है। ऐसे में हुमायूं कबीर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो ज़मीन खरीदी नहीं है, वो सिर्फ देखने गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कुछ समस्या थी उस ज़मीन में, इसलिए उस ज़मीन पर वो शिलान्यास नहीं करेंगे। कोई और ज़मीन वो देख चुके हैं या देख रहे हैं, ऐसी बात वो कर रहे हैं, लेकिन खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को सुबह मैं बताऊंगा, मैं 10 बजे हाजिर हो जाऊंगा और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। तो अभी भी एक संशय बना हुआ है कि किस जमीन पर, बेलडांगा में होगी, लेकिन कहां पे होगी, किस जमीन पर होगा ये कार्यक्रम, शिलान्यास कहां पर होगा, इसका खुलासा अभी तक हुमायूं कबीर नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल तभी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या ये कोई गिमिक तो नहीं है हुमायूं कबीर का चर्चा में बने रहने का, या फिर कोई और बात है। तो ये सब सवाल भी अब आ रहे हैं। आखिर देखना होगा कि जमीन वो चिन्हित करते हैं कि नहीं। ठीक है अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं क्योंकि हम अब एसआईआर पर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार सियासी घमासान इस पर देखने को मिल रहा है और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वोटर्स का नाम काटे जाने पर बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का वो दम भर रहे हैं। इस बीच में राहुल गांधी ने बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाकर सियासत को और ज्यादा तूल दे दिया है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, ओबीसी वोटर्स का नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। राहुल के आरोपों के बाद बीजेपी के हमले और तेज हो गए हैं। 4 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन इस प्रक्रिया पर लगातार सवाल ऑपोजिशन उठा रहा है। टीएमसी इसको लेकर मोर्चा खोले हुए है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोर्चा खोले हुए, और अब बीएलओ की मौत पर पहले टीएमसी ने भी सवाल उठाए थे, अब राहुल गांधी भी इस मुद्दे में कूदे हैं और उन्होंने भी ट्वीट करके जो ये मौत हो रही है उस पर प्रश्न खड़े किए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की मियाद बढ़ाने की मांग कर दी है। ममता बनर्जी और टीएमसी के विभिन्न नेता दो बातें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि मियाद इसकी बढ़ाई जाए, दूसरा कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही है, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एसआईआर को लेकर क्या करना है तो ऐसे इलेक्शन कमीशन तय करें। अगर उनको लगता है कि टेन्योर बढ़ा देना चाहिए तो लंबा करके उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा के इलेक्शन कराए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार की तो टेन्योर खत्म हो जाएगी, तो स्वाभाविक है ममता बनर्जी सरकार तो रन नहीं कर पाएगी। तो अगर उनको लगता है कि ऐसे राष्ट्रपति शासन के तहत या राज्यपाल के हाथ में सौंप कर अगर इलेक्शन हो सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे संवाददाता अनुपम भी इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अनुपम, ये एसआईआर पर जो जंग है वो लगातार देखने को मिल रही, थमते हुए दिख नहीं रही है, लेकिन अब एक तरफ राहुल गांधी बीएलओ की मौत का मुद्दा उठा रहे हैं, टीएमसी अपने अलग से मोर्चा खोले हुए, क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? जी देखिए, एसआईआर पर ये जो तल्खी है, ये जो विरोधाभास है, ये काफी दिनों से चल रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहा है, ये जो लड़ाई है वो और चरम पर जा रही है। ममता बनर्जी ने रैलियां कर रही हैं। ममता बनर्जी विभिन्न जिलों में एसआईआर के खिलाफ लगातार भाषण दे रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा ठाकुर नगर में भी उन्होंने रैली की, भाषण दिया। तो
बीजेपी इसके पक्ष में है, ममता बनर्जी इसके खिलाफ है। ऐसे में ये जो मुद्दा है ये अब और आगे बढ़ेगा। हालांकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो अब लगभग खत्म होने पर है पश्चिम बंगाल में। 4 दिसंबर आखिरी तारीख है, उसके बाद जो ड्राफ्ट है वो इशू होगा चुनाव आयोग की ओर से। अब दरअसल जो मुख्य अब जो लड़ाई होगी वो ड्राफ्ट इशू होने के बाद होगी। ड्राफ्ट में कितने लोगों का नाम नहीं आ रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वहां के राजनीतिक दल मथुआ समुदाय की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन इन दिनों मथुआ समुदाय अलग ही चिंता में डूबा हुआ है। समुदाय को इस बार वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का डर है। एसआईआर प्रक्रिया के लिए कई कागजातों की जरूरत है, लेकिन मथुआ समुदाय के पास वैसे कागजात का अभाव है। बंगाल जीतना है तो मथुआ समाज को मनाना है, ये मंत्र जाप कर बीजेपी कामयाबी हासिल कर चुकी है। तो इस बार चुनाव से ठीक पहले यही मंत्र ममता भी रट रही है। तभी तो वो मथुआ समुदाय का गढ़ माने जाने वाले इलाके में पहुंच रही हैं। एसआईआर के खिलाफ उत्तरी 24 परगना के बनगांव में ममता ने 25 नवंबर को 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया, फिर मथुआ समाज को संबोधित किया और भरोसा दिया कि वो पूरे समाज के साथ खड़ी हैं। दरअसल मथुआ वोट बैंक पश्चिम बंगाल के राजनीति में काफी अहम रहा है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 40 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। ये वो समाज है जो बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आया। ये समाज उम्मीद लगाए बैठा है इन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी। बीजेपी ने मथुआ समाज को नागरिकता देने का वादा कर 2014 से ही इनका वोट बटोरा है, लेकिन अब एसआईआर प्रक्रिया ने इनकी चिंता बढ़ा दी है। समाज को डर है कि कागजात के अभाव में कहीं वोटर लिस्ट से उनका नाम कट न जाए और उनकी नागरिकता पर संकट न खड़ा हो जाए। मथुआ समाज के वोटर को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए उन्हें आधिकारिक नागरिक का दर्जा चाहिए। हालांकि सीएए के लिए आवेदन करने का मतलब है औपचारिक रूप से खुद को बांग्लादेशी विदेशी नागरिक घोषित करना, जिससे प्रतीक्षा अवधि के दौरान उनकी कानूनी स्थिति असुरक्षित और अनिश्चित हो जाएगी। इसी टेंशन को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीएए आवेदन केंद्र शुरू किए हैं, जहां से अखिल भारतीय मथुआ महासंघ नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। ममता बनर्जी ने बनगांव रैली के दौरान ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने पर भी सवाल उठाए। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि मथुआ समाज के लोगों की नागरिकता पर कोई सवाल ही नहीं है। সম্পূর্ণ একটা হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে আর একটা হচ্ছে গৃহ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে, যেখানে গৃহ মন্ত্রণালয় গেজেট তৈরি করে তারা যখন ডিক্লারেশন দিয়েছেন, তাহলে এসআইআর এর নাম বাদ যাবে। সিএ করা মানে কি সে সিটিজেন, আর সিটিজেন হলেই সে ভারতের নাগরিক এবং নাগরিক হলেই তার ভোটার কার্ড থাকবে। তো স্বাভাবিকভাবে এই লোকগুলো তো ভারতের নাগরিক হবে। एसआईआर के तहत फॉर्म जमा करने की अंतिम सीमा 4 दिसंबर है। ऐसे में मथुआ समाज के तनाव और बीजेपी के आश्वासन के बीच राजनीति तेज है। एक तरफ सीएए जो बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है, दूसरे छोर पर एसआईआर कहीं ना कहीं मथुआ समुदाय के लोगों के खिलाफ जा सकता है। इसी आवाज उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस आगे आकर मथुआ समुदाय के वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना यह होगा 2026 के चुनाव तक यह मथुआ वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में रहता है या फिर तृणमूल कांग्रेस के तरफ झुकता है। कैमरामैन शुभजीत गायन के साथ तपस्या गुप्ता, आज तक, बनगांव।